यूपी में विधानसभा चुनाव के मात्र 6 महीने बचे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव का समय कार्यकाल पूरा हो गया है। उसके बाद भी अभी तक तारीख का ऐलान नहीं है कि पंचायत चुनाव कब होंगे और यूपी सरकार कब तक पंचायत चुनाव कराएगी। इस चीज को लेकर जो ग्रामीण हैं और प्रधान हैं अभी भी अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं कि कब पंचायत चुनाव होंगे और कब उनके गांव में विकास होगा। इस समय हम हापुड़ के असोड़ा गांव में हैं। इसकी वोटिंग की बात करें तो करीब 10,000 वोटर यहां पर हैं और इस गांव की बात करें तो 50,000 से अधिक जनसंख्या है। हापुड़ का ये सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर जो मौजूदा प्रधान है वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और पंचायत चुनाव को लेकर किस प्रकार के आप देख रहे हैं? मेरा नाम जाहिदा खान है और पंचायत चुनाव को लेकर ये है कि अभी कोई डेट निश्चित नहीं है कि कब कराया जाएगा। चार्ज एडीओ पंचायत को दे दिया गया है, जो आके यहाँ झांकते भी नहीं है। सब लोग परेशान है, सफाई से भी, बाकी कोई भी चीजें लिखित में भी कोई नहीं है यहाँ पे लिखवाने के लिए। नो जिला पंचायत के यहाँ जाओ वो भी नहीं मिलते हैं, कभी उनके यहाँ जाओ नो पंचायती घर में लिखा जाएगा वहाँ पे भी कोई नहीं मिलता है। सब हमारे पास आ रहे हैं, बहुत परेशान है जनता। अच्छा, सरकार ने शासक बनाए थे, प्रधानों को ही शासक बना दिया, क्या कुछ असर है? इस चीज का अंतर है? हमारे यहाँ कोई शासक नहीं है। समिति थी वो भी कैंसिल करके एडीओ को दे दिया गया है चार्ज। या तो समिति ऐसे ही रहने देते तब ठीक था, तो हमें भी फायदा रहता इसमें कि भाई सबको हम परेशान होने से रोक लेते या फिर साफ सफाई कराते रहते यहाँ पे। अब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या लग रहा है पंचायत चुनाव कब होंगे? अभी तारीखों का ऐलान नहीं है। अभी कोई ऐलान नहीं है तारीख का, पता नहीं कब होंगे। तो देखिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं। क्या नाम है आपका? और पंचायत चुनाव का अभी ऐलान नहीं है तारीखों का, किस नजरिए से देख रहे हैं? गांव में क्या कुछ स्थिति है इस समय? इस टाइम स्थिति इतनी बिगड़ गई है गांव की कि कोई देखने वाला नहीं। कोई भी एडीओ पंचायत साहब है, वे तो अपने ब्लॉक से निकलते बाहर ही नहीं निकलते। उन्हें देखा नहीं असोड़ा में क्या हो रहा क्या नहीं, कुछ नहीं देखा। ना आके यहाँ बैठे नहीं, बिल्कुल भी आ गए ना पंचायत घर आते, ना कोई कहीं भी कुछ भी नहीं है। स्थिति इतनी खराब है गाँव की। तो देखिए क्या नाम है आपका और किस स्थिति देख रहे हैं? पंचायत चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं है, गाँव में क्या स्थिति है इस समय? दलित त्यागी नाम है। गांव की स्थिति खराब है, गंदगी से भरा पड़ा, सारे नाले अटे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा। ना एडीओ पंचायत कोई भी आकर देख रहा। सब लाइट खराब है, सब चीज खराब पड़ी है, गांव की हालत खराब है। पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, कार्यकाल पूरा हो रहा है। हो जाने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। ये अपने चुनाव टाइम पे ना करते हैं, विधानसभा या एमपी एमएलए के चुनाव नहीं होते, तो पंचायत चुनाव जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? जनता के भी परेशानी खत्म करें, अपने मजे मार रहे हैं सब लोग। तो चुनाव होने चाहिए टाइम पे। कार्यकाल प्रधानों का पूरा हो गया, सरकार ने कहा शासक बनाए जा रहे हैं। क्या गांव में कार्य है जो रुके पड़े हैं या विकास हो रहा है अभी भी? ये मैं नहीं जानता। क्या स्थिति क्या देख रहे हैं आप? बाबूजी आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? आपने कई प्रधानी देखी होंगी यहाँ पे, क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति खराब है, कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। नाले हैं मतलब जो वो भी खराब हुए पड़े हैं, नाले हटे पड़े हैं, तो स्थिति मतलब जो ठीक नहीं है। जब पंचायत चुनाव होने चाहिए ना, ये जो बहुत जरूरी डेट आनी चाहिए इसकी, और तभी विकास हो सकता है कुछ। अच्छा, अंदाजा लगाया जा रहा है जो विधानसभा चुनाव है वो पहले हो जाएंगे, जो पंचायत चुनाव है वो बाद में होंगे। अब वो पहले क्या मतलब जो है डेट से बाद की दे रहे हैं ना, ये तो पहले विधानसभा की दे रहे हैं मतलब जो डेट जो विधानसभा तो देखिए ग्रामीण जो है वो अभी भी सोच रहे हैं कि विधानसभा जो चुनाव है वो पहले हो जाएंगे। यहाँ पर महिला है, ग्रामीण महिला, किस प्रकार से देख रही है? कितना अंतर है? गांव में विकास हो रहा है या रुक गया? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, अभी तो रुका पड़ा सब कुछ। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? पंचायत चुनाव जिस प्रकार से अभी नहीं हो रहे हैं, चुनाव कराया जाए यहाँ पे, साफ सफाई, नाले वाले जो भी है साफ सुथरा होना चाहिए हर चीज की। विधानसभा चुनाव को 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा। जो प्रधानी का कार्यकाल था वो पूरा हो गया, पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। किस नजरिए से आप पूरे इस टॉपिक को देख रहे हैं? नजरिया अगर समाज ग्राम पंचायत की तरफ से देखा जाए तो सारे कार्य यहाँ इन्होंने सब बंद कर दिए, क्योंकि समिति इन्होंने भंग कर दी। अब ग्रामीण कितने परेशान है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग हैं हमें ही पता। अगर कोई काम है हमें अपना निजी, भाई प्रधान के पास जाएं तो वो काम होने का नहीं। अब हमें किसके पास जाना? एडीओ पंचायत के। एडीओ पंचायत को 1 दिन या 2 दिन या कोई दिन निश्चित करते यहाँ बैठते, कहाँ भगे फिरेंगे गाँव के? ये तो एक तरह से जो ग्रामीणों के लिए भी शोषण सही हो गया। तो सरकार ने तो कहा शासक बनाए जा रहे हैं, जो प्रधान थे वही शासक बनाए जा रहे हैं, गांव में कोई विकास कार्य नहीं रुकेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ तो कोई अभी शासक है नहीं, समिति जो थी इन्होंने भंग कर दी।
अभी जो हमारे यहाँ जैसे नाली का कोई कार्य है या सफाई का कोई कार्य है, आप देख के आओ, मतलब एग्जाम्पल में जो है आप सर्वे करो, देखो सारे नाले गंदगी सब भरी पड़ी है, पानी ऊपर चल रहा है नालियों में, कम से कम इनसे कह सुन के करवा तो लेकर वो काम बंद हो गए। तो किससे कहने जाए, एडीओ पंचायत या कोई भी अधिकारी है, कम से कम इस बात को अगर कोई अपने आप जिम्मेदारी तो ले, अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है तो यहाँ पे आके कम से कम एक बार देखे तो सही कि ग्रामीण क्षेत्र में किसको क्या दिक्कत है। अब जब लोग यहाँ आएंगे तभी तो उन्हें जानकारी होगी, जब आ ही नहीं रहा कोई। अब ये लोग है जब तक समिति ही सब कुछ ठीक चल रहा, ये मेहनत करके सफाई वफाई कर, कम से कम इन कह सुन के लाइट लगा दो भाई, फूक गई। अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी लाइट तो हो गई एडीओ पंचायत के साहब के उसमें अंडर में, हमने अपने पैसे से ला के लाइट लगाई है कमरे पे। विधानसभा चुनाव पे इसका कितना असर देखने को मिलेगा? विधानसभा पे इस पे 100%, मैं तो सोच रहा हूँ कि बिल्कुल 100% असर मिलना चाहिए। जो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, गांव ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, केवल विधानसभा क्षेत्र या वो उनका वही निजी चुनाव है, ये कोई चुनाव ही नहीं है। ग्रामीणों को भी अपनी यहाँ गांव में जो भी व्यवस्था है उनको भी देखना चाहिए, उनके लिए भी उनको चुनाव, मैं तो समझता हूँ कि उन्हें चुनाव में डिले करना गलत है। देखिए मौजूदा प्रधान है, प्रधान जी किस तरीके से देख रहे हैं, किस क्या क्या समस्या आपके पास आ रही है? सरकार तो कह रही है गाँव में लगातार विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है, सब बंद हो चुका है, क्योंकि जब समिति नहीं रही तो अब कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आता, करने के लिए नहीं आता। तब तो हम लोग करा रहे थे यहाँ पे, जब समिति के 3 सदस्य थे, हमारी संभाल में नहीं आ रहा था, तो एडीओ पंचायत तो आज तक आए भी नहीं है, वे कैसे कराएंगे? जो शासक बनाए गए थे उनसे कुछ फायदा मिल रहा है या नुकसान ही है? शासक जो बनाए गए हैं, एडीओ को बनाया गया है, लेकिन उनका भी तो अभी तक एक बार भी वो नहीं आए, यहाँ पे आए भी तो नहीं है। उनका निश्चित तो हो टाइम के भाई यहाँ पे इतनी दिन तक बैठेंगे या इस टाइम तक मिलेंगे। सारी जनता परेशान है, लिखवाने से भी परेशान है और वैसे भी परेशान है। हम कहते हैं तो कह देते हैं कि पंचायत घर जाओ वहीं लिखा जाएगा, आप नहीं लिख सकते। अब हम बताओ क्या करें? अच्छा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद हो जाएंगे, फिर शपथ ली जाएगी, मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, शपथ ली जाएगी, उसके 2-3 महीने बाद फिर चुनाव लगे, क्या आपको ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद में भी कितने महीने बाद में ये पंचायत चुनाव हो पाएंगे? हमें नहीं लग रहा कि 1 साल तक हो पाएंगे, ये बहुत टाइम लगेगा इसमें, और इतने में तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी गांव की, क्योंकि अभी तो 10-12 दिन हुए हैं। अभी आप जाके देखो, नाली का सर्वे करो, नालों का करो, कूड़ा बाहर पड़ा है। अम्बेडकर मूर्ति की तरफ देखो जाके, कितना कूड़ा पड़ा है बाहर जाके, बहुत ज्यादा वो दिक्कत है यहाँ पे गाँव में। तो देखिए अभी भी काफी लोगों को परेशानी है। 8-10 महीने ऐसा लगा के चलिए, यदि विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो उसके 2-3 महीने बाद संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव होंगे। क्या लग रहा है आपको, विधानसभा चुनाव यदि पहले हो जाते हैं तो कितने समय बाद पंचायत चुनाव हो पाएंगे? विधानसभा पहले हुआ तो उन्हें परेशानी आएगी, सरकार सत्ता में नहीं आएगी, जनता विरोध करेगी। विधानी के चुनाव पहले होने चाहिए थे, अब वो झेलेंगे इस विरोध को। जब हमारे यहाँ काम नहीं होगा तो हम वोट क्यों देंगे, है ना? तो क्या लग रहा है इतने महीने आप गांव के लोग कैसे झेल पाएंगे? झेल पाएंगे क्या, गंदगी से भर जाएगा, तो फिर वोट सरकार को क्यों देंगे हम किसी को? हम अपने स्वतंत्र, हम और सरकार चुनेंगे, सरकार सत्ता बदल देंगे। यही होगा गाँवों में, सब में यही होगा, विरोध होगा। जब हमें परेशानी होगी तो इन्हें भी परेशान होगी। तो देखिए हमारे साथ ये गांव के लोग थे, हम असोड़ा गांव में हमने जो बातचीत लोगों से करी है, उनका कहना है कि यदि विधानसभा चुनाव पहले होते हैं तो इसका खामियाजा चुनाव में सरकार को देखना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ डाइवर्ट होंगे और सरकार को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गांव का जब विकास नहीं होगा तो वो वोट किसे देंगे? क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो विकास के नाम पर वोट देते हैं, और जो विकास है वो अभी भी रुका हुआ है। राहुल गौतम, भारत समाचार, हापुड़।
अभी आपको थोड़ा बहुत